जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत जो बातें होती हैं, प्रगतिशील राजनीति को लेकर बातें होती हैं, जन सरोकार की बातें होती हैं और अपने जनपद के किसी चर्चित व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं। जैसे आज इसी कड़ी में मुलाकात हम करा रहे हैं आपसे समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हरौआ वार्ड नंबर 1 से शंभूनाथ यादव जी से, जो काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ पे चुनाव जीते और काफ़ी जद्दोजहद थी। चूँकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की काफ़ी यहाँ पे कांटे की लड़ाई थी, तो उसमें इन्होंने सफलता हासिल की है। तो आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं शंभूनाथ यादव जी से। शंभूनाथ यादव जी, आपका स्वागत है आईपा में। अगर बात की जाए तो पिछले जो जिला पंचायत सदस्य थे और आज जो आप जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं, तो क्या मुद्दों के साथ आप बने हैं? यहाँ के पहले तो मैं नए साल पर अपने क्षेत्रवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ और कामना भी कर रहा हूँ कि सब लोगों सकुशल बीते नया वर्ष। पुराने जो जिला पंचायत थे और आप जो बने यहाँ पे, तो क्या एक विशेष मांग रही होगी जनता की यहाँ पे? किन मुद्दों के साथ आप चुनाव जीते? यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सड़क और नौजवानों का तो मांग रहा है कि रोज़गार, और अन्य लोगों के बुजुर्गों का रहा कि हमारा वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, जो विधवा हैं उनकी समस्याएं, और किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है। इसी को लेकर के हम जीते हैं और इसी पर काम भी करेंगे हम। देखिए, एक समस्या जो चूँकि एक तरीके से महाप्रधान भी कहा जाता है इनको, चूँकि क्षेत्र मिनी विधायक भी हैं आप, कहा जाए अगर तो काफ़ी लंबा क्षेत्र होता है, 18 गांव, 20 गांव, 21 गांव के करीब क्षेत्र होते हैं उसमें। तो जगह जगह आप गए होंगे तो एक अलग अलग डिमांड रही होगी लोगों की, कहीं सड़कों की बातें रही होंगी, खासकर जिला पंचायत सदस्य से सड़क और हैंडपम्प वगैरह की। तो ऐसे में क्या विशेष मुद्दे आपको निकल के आए? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रोड की समस्या और पानी की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेक्टर में है। और नौजवानों की रोज़गार, यही, और एक समस्या और है जो किसान के लिए पानी की समस्या, बिजली की समस्या। जो इन चारों मुद्दों को लेकर के हम काफ़ी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम इस क्षेत्र में काम करें और लोगों को संतुष्ट करें। पिछली की सरकारों की अगर बात की जाए, जिला पंचायत सदस्य हैं चूँकि आप, तो एक पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। पिछली सरकारों की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 में बीएसपी की थी, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी ने समाजवादी का कमान संभाला। अब बीजेपी चला रही है इस समय। तो परिवर्तन क्या नज़र आया ग्रामीण क्षेत्रों में आपको? देखिए, परिवर्तन तो हमें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान यह हो रहा है कि जो छोटा पशुएं हैं उसकी वजह से किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान रात को अपने खेत को अगोर रहा है, जिसको रखवाली कर रहा है, और रखवाली में कभी मान लीजिए नींद लग गया तो वो सो जा रहा है और छुट्टा पशुएं जो आकर के उनके खेत को नुकसान कर रहे हैं। तो किसान तो ऐसे ही मारा जा रहा है, और यही सब ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हैं। पिछले सरकार में क्या था कि ये सब समस्याएं नहीं थी। इसके साथ अगर बात की जाए, जैसे कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो भावनात्मक मुद्दों के साथ वोट होने चाहिए या मतलब कि स्थानीय मुद्दों के साथ वोट होने चाहिए? चूँकि जैसे आता है तो वैसे तरह तरह के जातिगत समीकरण बनने लगते हैं, बहुत सी बातें होने लगती हैं। तो वोट किन मुद्दों के साथ होना चाहिए जो निष्पक्ष हो सके? देखिए, भावनात्मक तो वोट नहीं होनी चाहिए। देश हित और अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जीने के हित में ही वोट करना चाहिए, चाहे जो भी पार्टी हो। हमें नहीं कहते हैं कि किसी अन्य पार्टी को ही या किसी व्यक्तिगत पार्टी को दें वोट, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देश हित, रोजगार के लिए। जैसे पिछली सरकार थी तो इतनी दिक्कतें नहीं थी, रोजगार भी था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। इस बार ऐसा हो गया है कि केवल लग रहा है कि केवल बस क्या कहा जाए कि रोजगार नहीं है, और महंगाई तो देखिए अपने चरम सीमा पर है। पिछली सरकार में महंगाई नहीं था, भले ही बहुत ज़्यादा रोड नहीं बनते थे, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। लोग भले ही थोड़ा रोड में दिक्कत होता था, लेकिन खुशी खुशी रहते थे और उनकी अच्छी इनकम होती थी। अभी सरकार क्या पॉलिसी इनकी है, अभी तो हम नहीं जानते कि क्या पॉलिसी है इनकी। चूँकि जिला पंचायत सदस्य बने आप, काफ़ी जद्दोजहद था उसमें। बीजेपी की यहाँ पे 8 के 8 विधायक एनडीए से जुड़े हुए थे। अब हालांकि भाजपा से अलग हो गए ओम प्रकाश राजभर, तो उनके जो विधायक थे वो इसमें अलग हैं। पर यूँ कहा जाए कि एनडीए की पूरी यहाँ पे विधायक थे, सांसद यहाँ से स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी से हो गए। तो ऐसे में कितना संघर्ष रहा है यहाँ पे समाजवादी के लिए, चूँकि आप वोटिंग भी किए होंगे, मेंबर थे आप यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, तो किस प्रकार से क्या संघर्ष रहा है? हाँ, पार्टी तो अगली सरकार में ये जो सरकार बदली है तो हर बार देखिए सरकार के परिवर्तन होता है, कोई भी सरकार रहे परिवर्तन होता ही रहता है, चाहे जो भी 5 साल के बाद परिवर्तन लाते हैं और परिवर्तन ही विकास होता है। इस बार भी हम जनता से और सब लोगों से निवेदन करेंगे कि सरकार को बदलें, परिवर्तन ही विकास है। परिवर्तन ही विकास है। और अगर बात की जाए तो जैसे कि वोटिंग के समय की जो बातें की जाए, एक जिला पंचायत सदस्य थे आप, जब वोटिंग का जब समय आया होगा तो उसमें खींचतान की बहुत ज़्यादा वो राजनीति होती है, मतलब कि खींचतान की ज़्यादा उसमें दांव पेच लगते हैं। तो कैसे उसमें आप अपने समाजवादी पार्टी की तरफ अगर आप वोटिंग करना चाहेंगे तो कैसे क्या था उसमें? देखिए, हम तो समाजवादी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी से जीते भी हैं, तो हम तो स्वाभाविक सी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ रहेंगे और वोट भी करना होता तो वोट भी करेंगे, किए होते। लेकिन चूंकि अब किस तरह से विपक्ष के लोगों ने पर्चा खारिज करवा दिया, उसको सबने देखा और सब लोगों ने भली भांति देखा कि किस तरह से खारिज करवा दिया, और इसीलिए वोट यहाँ पर हुआ नहीं, निर्विरोध हो गया है चुनाव, तो वोट करने का कोई मौका ही नहीं मिला। इसके साथ अगर और भी बातें की जाए, चूँकि जिला पंचायत सदस्य उससे हम जुड़े हुए कुछ और सवाल लेंगे आपसे, सवाल जो है, तो अगर इसमें बात की जाए, जब वोटिंग का जो दौर था उस समय खासकर सबसे ज़्यादा मुद्दे क्या निकल के आए? जब आप प्रचार में जब गए होंगे प्रचार करने के लिए, सबसे ज़्यादा मुद्दे 1-2 मुद्दे कौन से भी उसमें थे? सबसे ज़्यादा मुद्दा यही रहा कि इस बार भैया आप चुनाव जीत करके आइए और हम किसानों का और नौजवान जो हमारे साथ वोटिंग के साथ थे, ये दोनों लोग बोले कि हमारे रोज़गार के लिए बात करेंगे आप, और किसान लोग बोले कि हमारे खेती और किसान खेती के लिए आप बात करेंगे, कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, ताकि हम लोग खेती, चूँकि 70% हमारे देश के किसान हैं और किसान से ही हम लोग भी जीवित हैं, सारे लोग जीवित हैं। जिला पंचायत सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी इस बार बीजेपी की अपेक्षा, चूँकि बीजेपी के यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक थे, सांसद भी यहीं से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इन्हीं के हैं, यहाँ पे मौजूदा स्थिति में प्रमुख भी बने यहाँ पे। तो अगर बात की जाए तो जिला पंचायत सदस्य का जब चुनाव हुआ तो ज़्यादा मात्रा में जो है जो लोग जीते यहाँ पे वो एंटी बीजेपी लोग जीते यहाँ पे, चाहे निर्दलीय जीते, बीजेपी से समाजवादी पार्टी के लोग जीते, इनकी संख्या कम थी। तो क्या कमियाँ नज़र आती हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ इसमें तो केवल 7 ठोक केवल यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य जीते थे बीजेपी के, बाकी हमारे पार्टी के करीब 15 लोग जीते थे। लेकिन अब जब चेयरमैन का चुनाव होने लगा, जिला पंचायत अध्यक्ष वाले चुनाव, तो हम लोग तो ऐसे ही चुनाव जीत जाते। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे क्या नाम था उनका, चंदा यादव, जो हमारी सिस्टर लगती हैं, वो जीत गई होती, इस बार चेयरमैन बन जाती। लेकिन किसी तरह से लोग पर्चा खारिज करवा दिए, नहीं तो हम लोग चुनाव तो जीत जाते। 15 लोग तो हम लोग खुद ही थे और केवल 7 लोग का समर्थन चाहिए था। 7 लोग, वो लोग भी चुनाव हम लोग को वोटिंग करने वाले थे, लेकिन अब किन्हीं कारणों से पर्चा खारिज हो गया। पर्चा खारिज हो गया तो सब लोग जानते हैं क्यों खारिज हो गया, और विपक्ष के लोग ही खारिज करवाए। जिला पंचायत अध्यक्ष अब बीजेपी के पाले में है, तो ऐसे में जो आप अपने क्षेत्र में जो जाएंगे काम करने के लिए, जो बजट पास कराएंगे अपने, जो आपके बजट, तो उसमें कितने संभावनाएं हैं जो आपके पक्ष में लोग मिले, उसमें कुछ कटौती ना हो, कहीं अपने क्षेत्र में लोग ज़्यादा वो ना करना चाहें, तो उसमें कैसे आप किस तरीके से डिमांड करेंगे वहाँ पे? अभी तो देखिए, चेयरमैन साहब ने हमको बोला था कि अपने 20 गांव का आप पूरी समस्या दे दीजिए, जिस गांव का जो भी कोई काम हो हमारे को समस्या दे दीजिए लेटर पैड पे लिख करके। हमने लेटर पैड पे लिख करके दिया भी ऑफिस में, और चेयरमैन साहब को भी दिया, और उसमें से 20 गांव में से हमने करीब 25-30 काम कहा था, उनको दिया था लिखित। उसमें से केवल 2 काम आया है, वो 2 काम भी मेरे लेटर पैड का नहीं है। अब किसके लेटर पैड पर, किसके रिकमेंडेशन से वो काम दिए हैं, अभी तो वही जान सकते हैं। हम एक दिन गए थे भी ऑफिस में, तो बोले कि बड़े बाबू की गलती है या और किसी की गलती है, तो हमने कहा ये भी कि ये गलती आप लोग सुधार लीजिए। जो हम लिख करके काम देते हैं, यहाँ की जन समस्या है, जनता की है, उस पर केवल काम करिए, न कि अपने मन से। हम जनता द्वारा चुने गए हैं, तो हम उनकी समस्या आपके ऑफिस में रख रहे हैं, तो वो समस्या आप हमको दीजिए, समस्या का निस्तारण करिए, न कि अपने मन से।
तो देखिए काफ़ी जो दिक्कतें आती हैं इस तरीके से, चूँकि अब राजनीतिक में तो खींचतान ज़्यादा लगी रहती है उसमें। 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो आप अपने क्षेत्र में, हरौंगा क्षेत्र में कमान संभालेंगे यहाँ पे, स्वाभाविक सी बात है अखिलेश यादव जी आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ देंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ जिम्मेदारियाँ रहेंगी, बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख भी हैं यहाँ पे आपके हरौंगा से। तो काम को लेकर, चूँकि जैसे अब काम की जो होंगे इसमें, अब चूँकि आचार संहिता भी नज़दीक है लगने की जो है, तो अब काम किस प्रकार से कराएंगे अपने तरफ वोटों को रिझाने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे छोटा को काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो हम उसको जनता तक जा कर के उनको समझाएंगे, कहेंगे, अपनी बात रखेंगे और कहेंगे कि सरकार को परिवर्तन करिए। अब जब और आपकी जब सरकार बनेगी तो हम लोग उस समस्या का निराकरण करेंगे, जो जो समस्याएं का वादा किए रहेंगे उस समस्या को हम लोग निराकरण करेंगे। जिला पंचायत सदस्य का जब आप चुनाव लड़े तो उसमें पब्लिक जो है, ये मैं दोबारा सवाल आपसे इसलिए ले रहा हूँ कि पब्लिक सबसे ज़्यादा डिमांड क्या करती है, और एक जिला पंचायत सदस्य होने के नाते आपकी जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं कि किस तरीके के काम आप जो करेंगे फील्ड में? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समस्या यही रहा हमारे सेक्टर में, और हम लोगों ने एक सर्वे भी कराया था। 4-5 लड़कों को लेकर के हम लोग सर्वे भी कराया था हर एक क्षेत्र में जाकर के, हर गांव में। तो उसमें सबसे ज़्यादा समस्या यही आई कि पानी, रोड और नौजवानों की समस्या। लोग पढ़ करके इंटर, बीए, एमएससी कर के घर बैठे हैं, और वो इतना ही कह रहे हैं कि भैया कोई न कोई कुछ न कुछ रोजगार को ढूंढिए, कुछ न कुछ हम लोग करें। तो ये तो 2-3 समस्या बहुत ज़्यादा रहा, और यही हमने वादा भी किया था, और इसके लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ और लड़ाई भी लड़ूंगा इन लोगों के लिए। आईपा के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है जन जन तक पहुंचने के लिए, जनप्रतिनिधियों के पास हम लोग पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, निदानों को सुनते हैं, क्या कहेंगे आईपा की इस पहल को? आईपा की इस पहल को हम तो कहेंगे बहुत ही अच्छा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। इतना ये फैला करके जन जन तक पहुँचाएँ कि हमारे द्वारा और जनता द्वारा सबकी समस्या दूर हो जाए, आपके द्वारा, आपकी चैनल के माध्यम से। तो देखिए, आपसे हमारे साथ शंभूनाथ यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, जिन्होंने तमाम समस्याओं को लेकर, तमाम संघर्षों को लेकर, तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर और तमाम अपने आप को क्षेत्र में एक बेहतर जिला पंचायत साबित करने के लिए पूरी योजनाओं के संबंध में जानकारियां प्रदान की। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।